हाँ सर, आज का हमारा सवाल है बेसिकली, आप ध्यान दीजिएगा आगे, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है सर, आपसे ये निकलवाना है कि क्यों आपके पास ये दे रखा है बेसिकली। सवाल देखिएगा, सवाल में ये रखा है बेसिकली, क्या दे रखा है, एक चीज़ आपके पास ये मतलब दे रखा है, एफ आपके पास 1 का वैल्यू दे रखा है 0 है। ठीक है, आपके पास एफ ऑफ दी 3 का वैल्यू आपके पास दे रखा है -4। ठीक है सर, आपके पास एफ डैश एक्स दे रखा है आपके पास 0। ठीक है सर, और आपके पास एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है बेसिकली, क्या दे रखा है, एक्स टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, राइट। एफ डैश एक्स आपको दे रखा है बेसिकली इज लेस देन 0 दे रखा है। ठीक है सर, f1 आपको 0 दे रखा है, f3 -4 दे रखा है, f प्लस एक्स 0 दे रखा है, और f इज इक्वल टू x f दे रखा है। ठीक है सर, तो यहाँ से अगर हम लोग एक चीज बेसिकली अगर हम लोग निकालेंगे तो f प्लस एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्लस एक्स हमारे पास आ जाएगा बेसिकली fx। ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा x टाइम्स f प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है सर, ये आ जाएगा राइट। इसमें तो कहीं से भी कोई भी शंका नहीं है। अब हमको एक ये वाला इंटीग्रेशन दे रखा है, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम एक्स क्यूब, ठीक है सर, इंटू एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू अपने को दे रखा है बेसिकली फ्रॉम अपने पास जो आता है ना 1 to 3। ठीक है सर, ये हम लोगों को दे रखा है 40। ठीक है, और एक और वैल्यू दे रखा है बेसिकली 1 to 3 एक्स मतलब कि स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है सर, ये हम लोगों को दे रखा है -12। ठीक है, राइट, ये सही है सर। ठीक है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स इंटू डी एक्स हम लोगों को दे रखा है -12। ठीक है, तो अब इसमें जब हम लोग मतलब कि इंटीग्रेशन और बाई पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसको मानकर, तो हमारे पास क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, एफ प्लस एक्स इंटू हमारे पास आएगा बेसिकली एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है सर, राइट, और माइनस आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस एक्स का तो आ जाएगा एफ ऑफ दी टू डबल डैश एक्स। ठीक है सर, और ये एक्स क्यूब बाई 3 आएगा तो 1/3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है सर, और इज इक्वल टू -12 है, राइट, ये सही है। अब हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है बेसिकली 40 दिया हुआ है। ठीक है सर, अच्छा, और यहाँ से हम लोग एफ प्लस एक्स को हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, और ये आपका बेसिकली वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 है। ठीक है सर, ये आपका वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 है। ठीक है सर, तो यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे बेसिकली एफ प्लस एक्स को हम लोग लिखेंगे एफ प्लस एक्स। ठीक है सर, और माइनस एफ एक्स। ठीक है सर, और बाई एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये सही है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहला टर्म हमारे पास आ जाएगा 27/3 9 इंटू हमारे पास आ जाएगा एफ डैश 1 एफ डैश 1। ठीक है सर, और माइनस आएगा हमारे पास f1 तो 0 कर दे रखा है, f1 नहीं पहले तो हम लोग ये रखेंगे ना बेसिकली 3 रखेंगे ना। ठीक है सर, 9 टाइम्स आ गया है हमारे पास f प्लस 3। ठीक है, माइनस f3 दे रखा है -4 प्लस 4, और बाई एक्स आ गया है हमारे पास 3। ठीक है सर, और माइनस एक बार फिर रखेंगे 1 रखेंगे तो 1/3 इंटू एफ डैश 1। ठीक है सर, 1/3 इंटू हमारे पास आ जाएगा एफ प्लस 1। ठीक है, और माइनस हमारे पास f1 तो 0 है, और बाई 1। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पर दे रखा है आपको कितना दे रखा है 40। ठीक है सर, तो -40/3 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 12। ठीक है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 9f मतलब भाई आपके पास आ जाएगा 9 टाइम्स f प्लस 3। ठीक है सर, 9 टाइम्स f प्लस 3। ठीक है सर, माइनस आएगा आपके पास f प्लस 1। ठीक है सर, और सब में ही 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 36 है, 40 से इज इक्वल टू -12 है आपके पास। ठीक है सर, ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास -12 है। 9 टाइम्स एफ प्लस 3 माइनस एफ प्लस 1 इज इक्वल टू 40 में से 36 गया 4, और यहाँ पर भी है आपके पास 36 है, -32 आ जाएगा, +32 इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है सर, +32 इज इक्वल टू 0 ये आ रहा है, राइट।
आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली 9 टाइम्स f प्लस 3 माइनस f प्लस 1, ठीक है सर। और क्या आ रहा है प्लस 32 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखिएगा हम इंटीग्रल ऑफ f(x) dx होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये एक चीज़ का और अगर आप यूज़ करते हैं, लाइक आपके पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स डी एक्स आपको दे रखा है, राइट। एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स इंटू डी एक्स आपको दे रखा है -12। अब हम लोग अगर मतलब कि इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन और फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो हम मतलब कि हमारे पास आ जाएगा बेसिकली एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, ठीक है सर। और कहाँ से कहाँ तक 1 to 3 माइनस आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो ठीक है सर। ये बराबर है -12 के। तो ये तो हमारे पास 9 टाइम्स f3 कितना है, तो -4 तो -36 माइनस f1 तो 0 है, -36 और प्लस 12 -24, तो हमारे पास आ गया है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 -12 आ रहा है ये इंटीग्रल फ्रॉम बेसिकली 1 to 3 एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर आ गया है हमारे पास -12, ठीक है सर। और एक्स एफ एक्स आपका क्या है बेसिकली एफ एक्स है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 आपके पास एफ एक्स डी एक्स आ गया है बेसिकली -12 आ गया है, ठीक है सर। ये भी एक आंसर है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है सर, इक्वल टू -12। अगेन ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल। अब एक बार मैं आपको इस सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। इसमें आपको ये दे रखा है लाइक f3 इज इक्वल टू -4 दे रखा है, f1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, f प्लस एक्स इज लेस देन 0 है, और आपको दे रखा है बेसिकली fx इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स। तो f प्लस एक्स आ गया है आपके पास fx प्लस एक्स टाइम्स f प्लस एक्स, और आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स क्यूब इंटू एफ प्लस एक्स इंटू डी एक्स आपको दे रखा है 40, और इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स इंटू डी एक्स आपको दे रखा है -12। तो एफ प्लस एक्स वाले को मान लिए हैं फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर को मान लिए हैं हम लोग सेकंड फंक्शन, फिर हम लोग लगा दिए हैं बाई पार्ट्स। तो एफ प्लस एक्स इंटू एक्स बाई 3 फ्रॉम 1 to 3 माइनस बेसिकली 1/3 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एफ प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। और मतलब कि ऑब्वियसली वहाँ पर एक चीज़ मेरे से रह रहा है बेसिकली डी एक्स, ठीक है। ये हमारा बेसिकली बराबर है, ये हमारा बेसिकली बराबर है, तो किसके बराबर है -12 के। तो अब पहले वाले इंटीग्रल का वैल्यू 40 हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं, जो दूसरे में है यहाँ पर, और पहले वाले में हम लोग यूज़ कर दिए हैं एफ प्लस एक्स बेसिकली बराबर है एफ एक्स प्लस एक्स एफ प्लस एक्स के। तो एफ प्लस एक्स आ गया है बेसिकली एफ प्लस एक्स माइनस हमारे पास आ गया है एफ एक्स और बाई एक्स, ठीक है। तो वो यहाँ पर रख दिए हैं 9 टाइम्स एफ प्लस 3 और प्लस 4/3 -1/3 टाइम्स एफ प्लस 1 और -40/3 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है बेसिकली 9 एफ प्लस 3 और -f प्लस 1 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब फिर से यहीं जो सेकंड वाला इंटीग्रल है इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 एक्स मतलब कि स्क्वायर इंटू एफ प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू -12। इसमें हम लोग मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे हम लोग बेसिकली एक्स स्क्वायर को, और सेकंड फंक्शन मान लेंगे एफ प्लस एक्स को, फिर बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स फ्रॉम 1 to 3 माइनस आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 3 इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो यहाँ से अब फिर लिमिट्स रखने पर हमारे पास आ गया बेसिकली इंटीग्रल ऑफ बेसिकली एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स और फ्रॉम 1 to 3 इज इक्वल टू -12, और एक्स एफ एक्स ही आपका बेसिकली एफ एक्स है, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 3 आ गया आपके पास -12। आपके पास आया है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 3 आपके पास आया है -12 आया है, ठीक है सर। अच्छी राइटिंग में लिख दूँ -12 आया है, ठीक है सर। आइए आप ये चीज़ समझ होगा, ठीक है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे होगी जानी, ठीक है।